और अगर आपका किसी को वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है या व्यू क्लियर नहीं आ रहा है, देन चेंज योर पोजीशन। आप अपने पोजीशन को चेंज करें घर में ही। से क्या होगा कि कहीं ना कहीं नेटवर्क आपको अच्छा मिलेगा और क्लियरली आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ट्वेंटी वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करना चाहिए, तो घट रहा है। वो है अनम्यूट योर माइक, म्यूट। सर 24 से 21 हाँ आ कोई गया बात है। नहीं, वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कुछ लोगों के साथ, हो सकता है वो धीरे धीरे वो गड़े घटेगा बढ़ेगा। और एक दूसरे का माइक भी जो है ना कि आप ऑफ कर दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना है, अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं करें। आई एम वॉचिंग हियर ईच एंड एवरी वन। हाउ आर यू एवरी वन एट योर होम? फाइन? Sir, I am fine. राइट इन अ कमेंट बॉक्स। Sir, how are you? Me too. Write in a comment box. No need to speak. Very good. And listen, no need to worry that is your school is not going on. Here, we the teachers and the school managements are trying to give their best, and we are trying hard to teach you. हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कहीं से भी ऐसा फील ना हो कि आप घर पे हैं और आप घर पे पढ़ रहे हैं। तो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है लाइव क्लास में कि आपको ठीक वैसे ही पढ़ाया जाए या उससे भी बेहतर पढ़ाया जाए जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये मजबूरी है। और ये मजबूरी सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, सबकी है। एज यू कैन अंडरस्टैंड। सो नीड टू कोऑपरेट ईच अदर, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जरूरत है। आई एम फाइन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इट्स 3:15। देयर आर 21 स्टूडेंट्स। धीरे धीरे बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कि बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं जो है कि कुछ बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ बोल देता हूँ और वो आप केयरफुली सुनेंगे। जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा ड्यूरिंग माय लेक्चर, यू कैन आस्क इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, once again I would like to ask you, you are listening my voice clearly? Yes or no? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, तो हम स्टार्ट, मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा इसलिए कि हम लोग चूंकि बात कर नहीं रहे हैं तो कभी कभी पता नहीं चलता है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो बस आप यस और नो करके मेरे को बता देंगे। सॉल्यूशन, दिस इज योर सेकेंड लाइव क्लास। ये मेरा जो है आपके साथ सेकेंड लाइव क्लास है। एंड नाउ स्टॉप कमेंट। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, अपने चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये जो है कि आपका सेकेंड लाइव क्लास है। तो सेकेंड लाइव क्लास मीन्स व्हाट वी डिड इन फर्स्ट लाइव क्लास। फर्स्ट लाइव क्लास में हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा और क्या किया। तो फर्स्ट लाइव क्लास में आई टॉट यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक हनी ड्यू। हनी ड्यू आपका टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी का कोर्स बुक है। और उसका चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ा और डिटेल्ड स्टडी किया हम लोगों ने। किसी का माइक जो है ना, आप म्यूट रखें, माइक म्यूट रखें प्लीज। तो डिटेल स्टडी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का किया। फर्स्ट चैप्टर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्या था चैप्टर का जो नाम था, वो था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। चैप्टर 1 का जो नाम था वो था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। एम आई राइट ना? यस सर, नो? यस, वेरी गुड। यस तो सर। द हाँ, तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हम लोगों ने पढ़ा। और आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था उसको बहुत ही डीप पढ़ाने का और एक टेक्निकल तरीके से पढ़ाने का। टेक्निकल तरीके से मतलब क्या कि हमने डायरेक्ट बुक को कवर नहीं किया। आपको मैंने ब्रीफ समरी कर दिया उसका, एक एक जो करेक्टर है उसके बारे में आपको जो है कि पढ़ाया गया।
फिर कैरेक्टर के बाद समरी को ब्रीफ किया गया, देन वर्ड्स मीनिंग किया गया, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने करा दिया। और आपने भी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, वेरी सिंसियरली आपने भी होमवर्क किया और अपने कंसर्न टीचर को होमवर्क भेजा भी। कुछ होमवर्क मेरे पास भी बच्चों ने भेजा था, मैंने चेक भी किया, वापस उनको बताया भी कि आपने सही किया है ना। तो इस तरह से, हाँ, यू टॉट अस बेसिक अबाउट द चैप्टर, तो बेसिक आपको पढ़ना है। और जो है आयुष, जो बाकी जो है ना कि आप चैप्टर जो है कि अगर खुद से पढ़ते हैं तो टोटल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, लिसन, जो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें क्वेश्चन आंसर आप सभी ने कर लिया है, क्वेश्चन आंसर सभी ने कर लिया है ना, गुड। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, टोटल टोटल ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक सभी ने कर लिया है। अच्छा, कैन यू नेम बी द राइटर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के राइटर कौन थे, याद है? आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर पे फोकस कर लेते हैं। माइकल मोरपुर्गो, वेरी गुड। जानवी, बहुत अच्छा। माइकल मोरपुर्गो राइटर थे उसमें, और 2 सोल्जर्स के अबाउट वहां पर स्टोरी थी। ब्रिटिश सोल्जर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रिटिश सोल्जर? जिम, जिम, वेरी गुड। एंड द नेम ऑफ जर्मन सोल्जर? एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ जर्मन सोल्जर? फर्स्ट 10 मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। टॉमी नहीं था, टॉमी नहीं था, जर्मन सोल्जर का नाम क्या था? फ्रिट्ज हैंस उल्फ, जानवी, वेरी गुड। हैंस उल्फ उसका नाम था, है ना। द नेम ऑफ जर्मन सोल्जर वाज हैंस उल्फ। फ्रिट्ज तो वहां के सोल्जर्स को कहते थे और ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहा करते थे। ओके, तो क्या है ना कि ब्रीफ है और जो टोटल पॉइंट्स है, वी आर रिकॉलिंग द मेन एंड द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। व्हाट वाज द नेम ऑफ जिम्स वाइफ? जिम्स की वाइफ का नाम क्या था? कॉनी, गुड। मीन्स यू आर डूइंग योर लेबर वेरी ऑनेस्टली। आप ऑनेस्टली अपने काम को कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो ये जो था फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन था। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग अच्छा कर लिए हैं लगभग, ये आपके रेस्पॉन्स से पता चल रहा है, आपके रेस्पॉन्स से पता चल रहा है यू हैव डन वेरी वेल योर चैप्टर 1। okay, now come on the next chapter, second chapter. As you are watching here, chapter 2, the tsunami. Is it clear, the view of board? Yes, sir. okay, द सुनामी, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है, ये चैप्टर जो है कि आपको ओके ओके Yes, sir. सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है। और मेरा क्वेश्चन ये है, म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए जिनका भी माइक, हाँ। क्वेश्चन ये है कि आपने जो है कि आज का जो वीडियो देखा होगा मेरा, मैंने आपको वीडियो आज स्कूल के ग्रुप में, आपके क्लास ग्रुप में आज वीडियो डाला गया था। इसमें 22 स्टूडेंट्स हैं। किसने वीडियो देखा है, कौन कौन वीडियो देखा है? ओके, बस, बाकी लोग सभी ने देखा? गुड, वेरी गुड। ओके, नमिता, आप नहीं देखी हैं? चलिए, तो वीडियो आप लोगों ने देखा, तो वीडियो में आज का जो वीडियो था, द सुनामी जो चैप्टर था, ओके ना। तो सुनामी चैप्टर में इसमें क्या है कि मैंने ब्रीफ समरी और इंट्रोडक्शन चैप्टर का दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आई विल टीच यू लाइन बाय लाइन, है ना। मैं एक एक लाइन जो है कि उस चैप्टर का आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि मैं पढ़ाऊंगा। और वैसे आई होप
अभी तक मैं जो उस वीडियो में पढ़ाया हूँ द सुनामी से रिलेटेड एक ब्रीफ आपको तो जरूर मिल गया होगा चैप्टर का, है ना। तो जितना वीडियो में आपने देखा या जो सुना समझा या पढ़ा या जो भी आपने नोट किया वो आपको समझ में आया है? क्योंकि समझ में आया होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। गुड। हाँ सही बोलना है एकदम। समझ में आया है, वेरी गुड। तो समझ में आया है, इसलिए भी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया ना कि कैरेक्टर्स जो जो है उसमें आए हुए हैं सबको क्लासिफाइड करके पढ़ाया, सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग करके मैंने पढ़ाया है, सबके बारे में डिटेल्स बता, चूंकि बुक में मिक्सअप दिया हुआ है। बुक में क्या किया है कि हर कैरेक्टर को मिक्स करके पढ़ा दिया गया है, लेकिन मैंने क्या किया कि उसको क्लासिफाइड किया और अपने तरीके से, है ना, उसका जो है कि बना करके आपको वीडियो आपके पास भेजा, उसको दिया कि आप जो है कि उसको अलग अलग सबके बारे में, है ना, जाने। और आप चूंकि वो छोटा हो जा रहा है और आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, उससे क्या होगा जब नोट्स आपके पास रहेगा ना, इफ यू हैव अ वेरी गुड नोट्स ऑफ एनी चैप्टर, जब आपके पास किसी भी चैप्टर का बहुत अच्छा नोट्स होता है, देन यू बिकम अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। तो आप बहुत एक स्मार्ट स्टूडेंट बन जाते हैं एंड योर स्टडी इज टू इजी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम के टाइम में जो आपका स्टडी होता है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा जो बुक होता है ना वो डीप स्टडी नहीं करना पड़ता है, आप नोट्स देख लेते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से अलग तरीके से है ना, कोशिश की जा रही है कि आप पढ़ें। और वैसे भी आपको धीरे धीरे ऊपर के क्लास में जाना है तो इस तरह से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और बाकी तो चैप्टर हम पढ़ेंगे ही। दूसरा एक ये फायदा है इससे कि इफ आई एम टीचिंग यू द ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर, ओके, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग द एवरी कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर इन अ क्लासिफाइड वे, देन यू कैन रीड द होल चैप्टर योरसेल्फ। आप खुद ही सेल्फ स्टडी करके टोटल चैप्टर पढ़ के समझ सकते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर यू, और ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप चैप्टर को खुद से समझ रहे हैं, है ना। उससे क्या होगा कि एक इससे क्या है कि जो भी मैं दे रहा हूं एक आपको हिंट मिल जा रहा है, देन यू कैन आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल टू। आप अपने पोटेंशियल को भी पहचान सकते हैं कि अगर मेरे को कोई हिंट मिल जा रहा है, देन एम आई एबल और नॉट टू रीड द चैप्टर माई सेल्फ। मैं खुद से चैप्टर को पढ़ने के लिए एबल हूं कि नहीं हूं, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स इसमें से, ओके ना, चैप्टर अगर खुद से आप पढ़े होंगे उस वीडियो के देखने के बाद, तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी खुद ब खुद। एम आई राइट? पढ़े हैं आप? यस यस सर। और नो? यस सर। समझ में आ रहा है ना चैप्टर खुद से वीडियो देखने के बाद? गुड। यस सर। हाँ, तो फिर भी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन वट एवर आई हैव टॉट इन द वीडियो। अभी तक जो कुछ भी वीडियो में पढ़ाया गया है उसको मैं शॉर्ट में विद इन 10 to 15 मिनट्स आई एम गोइंग टू ब्रीफ। फिर से मैं उसको ब्रीफ करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और आप ध्यान से सुने। ये ऐसा इसलिए कि हो सकता है इट मे बी देयर इज ए चांस some of the students has some of the students have missed the video and they didn't watch the video, और उन लोगों ने नहीं देखा, हो सकता है वो मिस कर गए हों। तो यहाँ से फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द सेम थिंग, है ना, इन द लाइव क्लास। आप लाइव क्लास में वही चीज यहाँ से देख सकते हैं, और उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है तो आप वीडियो भी देख लेंगे। और एक चीज है कि मैंने बोला था कि उसका होमवर्क आप कर लेंगे, जो भी करेक्टर से उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वर्ड्स को लिख लीजिएगा। तो स्टिल अभी तक शायद किसी ने मेरे को भेजा नहीं है, तो आप उसको नोट करके कल तक भेज देंगे। उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगा, है ना, जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा शाम तक आज मेरे को भेज दीजिए या कल मॉर्निंग तक। उससे क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगा तो उसमें भी आपको होमवर्क मिलेगा, तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाएगा करने के लिए, और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। तो जैसे जो भी मिलता है एज यूजुअल ऑन टाइम आप करके उसको फेयर कॉपी में सही से और एकदम क्लियरली साफ साफ लिख के उसको भेजें, और याद भी करें साथ साथ। तो चलिए, आई लिसन। द सुनामी जो आपका ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आपके बुक का, है ना। इसमें क्या है कि सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिफाइन द चैप्टर एज यू कैन सी हियर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सुनामी का डेफिनेशन। आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लियर दिख रहा है? यस और नो? अदरवाइज आई विल यस क्लोज। यस सर। यस सर। ओके, लिसन। लिखा ये है सुनामी क्या है, मैंने वीडियो में भी बताया है सेम चीज, और यहाँ फिर से आपको एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं कि सुनामी इज अ
वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, सुनेंगे और मन में बोलेंगे इस चीज को, उससे क्या होगा ना कि याद हो जाएगा। कमेंट करना बंद करो। सुनामी क्या है? अगर सुनामी का डेफिनेशन आता है तो आप एसएसटी में भी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ये पढ़ना है। इट्स अ वेरी इफेक्टिव चैप्टर। ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इफेक्टिव है एंड नॉलेजफुल है। यहाँ पर यार यू विल गेट अ डीप स्टडी अबाउट द डिजास्टर नेम्ड सुनामी। एक डिजास्टर है ये सुनामी जो है, उसके बारे में आप यहाँ पर डीप स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी कर सकते हो? व्हाट इज द कॉज ऑफ सुनामी, सुनामी आने का कॉज क्या होता है, जब सुनामी आ जाता है देन हाउ इट्स इफेक्ट, ये कैसे इफेक्ट करता है हमारे लाइफ लाइन पे, हमारा जो लाइफ है उसके ऊपर ये कैसे इफेक्ट करता है, एंड हाउ वी कैन स्टॉप इट, हाउ वी कैन मैनेज इट, हम इसको मैनेज कर सकते हैं कैसे, हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द प्रिकॉशन, है ना, टू बी सेफ फ्रॉम दिस, और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं। चलिए थैंक यू। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब 30 हो गए हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह लोग जुड़ते हैं, है ना, तो अप्रोक्स 30 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। लिसन, तो सुनामी का जो डिफिनेशन ये है कि एक बहुत ही बड़ा क्या और बहुत ही पावरफुल वेव होता है। वेव मीन्स होता है स्ट्रीम, स्ट्रीम समझते हैं, धारा, जो समुद्र की जो धारा होती है, जो नदियों की जो धारा होती है, उसको हम वेव कहते हैं। ये वेव के साथ आता है, समुद्रों के वेव के साथ आता है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। लेकिन उसके अंदर जो वेव जो होता है इतना हार्ड वेव हो जाता है, इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है अर्थक्वेक, भूकंप जब आता है कहीं पे, है ना। और जो समुद्री इलाका होता है, जो सी एरिया होते हैं, जो ओशियंस एरिया होते हैं, वहां पर क्या होता है ना कि अंडर द सी, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है, और उस इफेक्ट की वजह से वेव में क्या होता है ना कि एक तरह की एक्टिविटी होती है, हॉरर एक्टिविटी होती है, एंड इट बिकम्स सुनामी, और वही जो होता है कि सुनामी बन जाता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है ना कि हार्मफुल हो जाता है। यस जानवी, लहर, वेरी गुड। तरंग कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा डीप हिंदी में जाएंगे तो उसको तरंग कहते हैं, एंड इन आवर लोकल लैंग्वेज, इन आवर नेटिव लैंग्वेज वी कैन से लहर टू। चलिए, तो ये जो था आप सुनामी का डेफिनेशन जानेंगे कि सुनामी क्या है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द चैप्टर। अब चैप्टर में आते हैं कि इस चैप्टर में सर व्हाट वी हैव टू स्टडी हियर, हमें यहाँ क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आई हैव written here a date on 26th December 2004, यहाँ पर एक डेट लिखा हुआ है on 26th December 2004। आर यू लिसनिंग में एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Clearly. वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। म्यूट योर माइक प्लीज। हाँ सही है, मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगा, इसलिए कि हो सकता है ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते चला जाऊं आप सुन नहीं रहे हो, तो वो कंफर्म करना जरूरी है। थैंक यू। Yes, नाउ sir. स्टॉप द कमेंट। तो ऑन 26 दिसंबर 2004, जितनी बार जो है ना कि आप क्या करेंगे कि वीडियो देख रहे हैं, मेरी लेक्चर को सुन रहे हैं, होमवर्क कर रहे हो, तुम्हारा जो है कि टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है कि एग्जाम के टाइम तुम अभी फील कर रहे होगे यार ये तो मैं इतना बार पढ़ ले रहा हूँ, ये तो जो ऑफलाइन हमारा जो क्लास चलता है उससे ज्यादा अच्छा हो रहा है कि सर एक बार वीडियो दे दे रहे हैं, फिर एक बार लाइव में भी पढ़ा दे रहे हैं, फिर हमने होमवर्क भी कर लिया, तो एक ही चीज को आप 2 to 3 टाइम्स कर रहे हो, देन इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग फॉर यू, ये आपके लिए और ज्यादा मजबूत हो जाता है और चैप्टर आपको अच्छे से आप गेन कर ले रहे हैं। ये जो स्टोरी है किस दिन की, ये 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आया रहता है, उस टाइम का ये स्टोरी है। बताया गया है कि उस दिन क्या क्या हुआ और लोग कैसे इस सुनामी को फेस किए, है ना, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये सुनामी कहाँ आया था, तो लिखा है कि थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, थाईलैंड एक कंट्री है, वहां पे ये सुनामी आया था। उसके साथ साथ अपने कंट्री इंडिया के पार्ट में भी यानी कुछ हिस्सों में आया था, जिसमें स्पेशली अंडमान एंड निकोबार जो इफेक्ट किया था, आइलैंड्स जो है, एंड तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु में जो समुद्र है, समुद्री इलाका जो है, कोस्ट का मतलब जो सी एरिया होता है, समुद्र के किनारों पे जो शहर बसे होते हैं, है ना, जो गांव बसे होते हैं, लोकेटेड रहते हैं, वहां पर जो है ये सुनामी इफेक्ट किया है। तो इस स्टोरी में दो जगह का डिस्कशन किया गया है, एक क्या है ना कि अंडमान एंड निकोबार का, और दूसरा जो है वो
तमिलनाडु कोस्ट का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है इस स्टोरी में। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें भी ये बात लिखा हुआ है और मैंने ये ब्रीफ किया है। तो यहां तक आप लोग समझ में आ गया। अब जो है आज यू कैन सी हियर, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं ना, एक्सक्यूज मी, यहां देख सकते हैं कि कुछ नेम लिखा हुआ है। इग्नेशियस लिखा है, संजीव लिखा है, मेघना लिखा है, एल्मस लिखा है। तो इन सब ने हाउ दे हैव फेस्ड द सुनामी, उन सब ने सुनामी को कैसे फेस किया, इसके अबाउट एक एक करके आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो अभी जो मैंने कल या इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है उसमें 4 कैरेक्टर मैंने बता दिया है। इग्नेशियस के अबाउट बता दिया है, संजीव के अबाउट मैंने बता दिया है, मेघना के अबाउट बता दिया है और एल्मस के अबाउट बता दिया है। बताया है ना, यस और नो? इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं। ओके, गुड गुड गुड, स्टॉप द कमेंट। गणेश कुमार, आपने शायद इसका मतलब नहीं देखा है। तो हमने क्या है ना कि, और ठीक है नहीं देखा है तो यहाँ पर आप जो है कि सुनिए, मैं एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूँ। इग्नेशियस का इसमें क्या रहता है, इग्नेशियस क्या करता है, इग्नेशियस के साथ किस तरह के इंसिडेंट होते हैं। लिसन, क्योंकि मैं लास्ट में आप सबसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, है ना। तो सागर आप ध्यान से सुनिए अगर नहीं देखे हैं तो। इग्नेशियस क्या करता है कि इसके साथ एक इंसिडेंट होता है सुबह में जब सुनामी आता है। और ये रहता कहाँ है, ये कच्छल एक जगह है ना, जो कच्छ है एक जगह है, वहां पर ये रहता है। और क्या होता है इसके साथ कि 6 बजे सुबह में, इट वॉज द टाइम ऑफ 6 AM मीन्स मॉर्निंग, सुबह का समय था, 6 बजे था। हर वाइफ वोक अप हिम, उसकी जो पत्नी होती है उसको जगाई, एंड टोल्ड, और उसको बताई, क्या कहती है, उसे बताती है कि दैट इट मे बी देयर इज ए सिंबल ऑफ सुनामी, शायद सुनामी आने वाला है ना। तो सबसे पहले या अर्थक्वेक आने वाला है, हाँ एग्जैक्ट जानवी, अर्थक्वेक आने वाला है, उसको ऐसा लगता है। तो सबसे पहले क्या करता है ना कि इग्नेशियस जो है कि अपने टेलीविजन को, है ना, वो अपने टेलीविजन को, स्टॉप द कमेंट, अपने टेलीविजन को क्या करता है कि अपने टेबल से नीचे उतार करके रखता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि इफ इट इज एन अर्थक्वेक, यदि यह एक अर्थक्वेक है ना, तो जो अर्थ है वो शेक होगा और इसकी वजह से जो हमारा टेलीविजन है वो नीचे गिर के टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसकी वजह से वो सबसे पहले अपने टेलीविजन को टेबल पर से उठा करके ग्राउंड पे रख देता है। देन वो क्या करता है, उसके बाद वो वहां से निकलता है ना, और अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ्स के साथ, और उसके वाइफ्स के फादर और उसके वाइफ के ब्रदर वो भी साथ में रहते हैं, और उसके 2 बच्चे रहते हैं, सबके साथ वो बाहर निकल जाता है। स्टोरी आप ध्यान से सुन लीजिए, स्टोरी आप ध्यान से सुने रहेंगे तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ब्लैंक्स आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, कुछ भी आएगा, आप आराम से उसको कर लेंगे, है ना। तो वो क्या करता है ओके कि सर। वहां से निकल जाता है, और निकलने के बाद वो अपने जो बच्चा है उसमें जैसे निकलता है तो वो देखता है कि पानी जो है क्या हो रहा है, वो बैक जा रहा है। और बैक जाने का मतलब ये हो गया कि फिर से, लिसन, पानी जो है वो बैक जा रहा है समुद्र का, और फिर से बैक जाने का मतलब ये हुआ वो उसी उससे ज्यादा स्पीड से वो वापस आएगा और हम सभी को क्या करेगा, बहा करके ले जाएगा। स्विफ्ट अवे मीन्स बहा करके ले जाना। तभी क्या होता है ना कि जो उसके कौन होते हैं, फादर इन लॉ होते हैं, है ना, उसका जो ब्रदर इन लॉ होता है और उसकी जो वाइफ होती है, वो सारे लोग इसमें क्या होते हैं, सुनामी में, और जो उसके दोनों बच्चे होते हैं वो सारे लोग स्विफ्ट अवे, वो सारे लोग बह जाते हैं। और इस तरह से इग्नेशियस जो होता है वो अब अकेला रह जाता है इसमें, है ना, इसमें वो अकेला रह जाता है। मीन्स इस सुनामी में उसने अपना फैमिली जो है वो क्या किया, लॉस्ट कर दिया होता है। और इसलिए इग्नेशियस को क्या कहा गया है, कैन एनीवन टेल। इग्नेशियस के आगे मैंने एक एडजेक्टिव वर्ड लगा करके इसको पढ़ाया था जब मैं कैरेक्टर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ हाँ, यस, ओके गुड। अनफॉर्चुनेट उसे कहा गया था। अनफॉर्चुनेट मतलब क्या हो गया है ना कि दुर्भाग्यशाली। आप आंसर दे रहे हो मीन्स इट्स सीम्स वेरी प्लीजेंट, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आंसर दे रहे हो, मतलब आप देख रहे हैं वीडियो को सही तरीके से, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कि बुक में नहीं लिखी हुई है ना। वेरी गुड। तो उसको अनफॉर्चुनेट इसलिए कहा गया कि वो इस सुनामी में अकेले रह जाता है
और अपने टोटल फैमिली वाले को खो देता है। और फैमिली में वो किसको किसको खोता है, जरा टाइप करिए आराम से और मेरे को बताइए। टू whom he lost in tsunami Ignatius? Take your time and answer. चलिए, वाइफ एंड चिल्ड्रेन और वाइफ के फादर यानी उसके फादर इन लॉ, वाइफ का ब्रदर यानी इग्नेशियस के ब्रदर इन लॉ, वो भी इस सुनामी में स्विफ्ट अवे कर जाते हैं यानी कि बह जाते हैं। तो ये था इग्नेशियस का स्टोरी। अच्छा, इसमें से कौन कौन है, थैंक यू, स्टॉप 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 द कमेंट। जो लोग चैप्टर पढ़े हैं वीडियो के बाद भी, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो जो है ना कि इसका आंसर दे देंगे। वेयर इग्नेशियस वाज वर्किंग एंड व्हाट वाज हिज पोस्ट, उसका पोस्ट क्या था और कहाँ वो काम करता था, ये मेरे को बता दीजिए। नो वन? जो चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पुलिस नहीं था वो, मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए आंसर आ रहा है, तो जो लोग नहीं जानते हैं, है ना, जो नहीं जानते हैं वो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स आप देखते रहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि नहीं पता है, तो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप आंसर जो है ना कि देख सकते हैं। तो चलिए, इग्नेशियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि वह कच्छ में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था और उसके साथ भी सुनामी में इंसिडेंट होता है और वो अपने टोटल फैमिली को क्या करता है, लॉस्ट कर देता है, और इसलिए उसे यहाँ पर अनफॉर्चुनेट कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट वन, संजीव। अब संजीव के अबाउट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इग्नेशियस हो गया, नाउ संजीव। संजीव क्या है, तो संजीव जो रहता है ना इसमें, लिसन, संजीव जो होता है वो एक पुलिसमैन होता है। संजीव जो है कि एक पुलिसमैन होता है। वेरी गुड। हाँ, तो स्टॉप द कमेंट में, जब मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे, पहले आप आराम से सुन लीजिए। वेरी गुड, आई नो। हाँ, तो संजीव जो होता है एक पुलिसमैन होता है, और उसे भी क्या होता है कि सुनामी का जब पता चलता है तो वो अपने फैमिली को और अपने डॉटर को वो सेव करने के लिए आगे आता है सबसे पहले, और उनको अभी बचा ही रहा होता है। तब तक जो है ना कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो वो किसकी आवाज रहती है, दैट वाज द वॉइस ऑफ जॉन्स वाइफ, जॉन्स की पत्नी का वो, है ना, लिसन, जॉन्स की पत्नी का आवाज रहता है, जॉन्स की वाइफ का। और जो जॉन्स था वो क्या था ना कि एक गेस्ट हाउस से वहां पर एक कुक हुआ करता था, वो गेस्ट हाउस का क्या था, कुक था जो जॉन्स था। और ये क्या करता है, बीइंग अ पुलिसमैन, है ना, यानी एक पुलिसमैन होने की वजह से अपने ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए, अपने फर्ज को निभाने के लिए ये क्या करता है कि अपने बच्चों को छोड़ करके, अपनी वाइफ को छोड़ करके वो पानी में कूद जाता है, वो सी में, समुद्र में जंप लगा देता है उसकी पत्नी को सेव करने के लिए। एंड बोथ वर स्वेप्ट अवे, और दोनों उसी समय क्या होते हैं, बह जाते हैं। कौन कौन, संजू भी बह जाता है और उसकी पत्नी जॉन्स की जो वाइफ है वो बच नहीं पाती है, वो भी बह जाती है। और इस तरह से, इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस ब्रेवरी के लिए संजीव को यहाँ क्या कहा गया है, ब्रेव। वेरी गुड, ब्रेव पुलिसमैन कहा गया है ना, ब्रेव संजीव कहा गया है। चलिए, तो संजीव की ये स्टोरी थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेघना। मेघना। मेघ हाँ, मेघना, मेघना के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मेघना कौन थी, लिसन, जो लोग नहीं पढ़े हैं ध्यान से सुनिए, या जो पढ़ भी लिए एक बार और सुन लीजिए, रिपीट कर देता हूं मैं। तो मेघना कौन थी, हु वाज मेघना? मेघना वाज अ 13 years ओल्ड गर्ल, है ना। मेघना जो थी वो 13 years ओल्ड गर्ल थी, 13 साल की लड़की थी, 13 साल की बच्ची थी, है ना। और वो भी क्या होती है, सी स्विफ्ट अवे, वो बचती नहीं है इसमें, वो क्या होती है, वो बह जाती है। किसके साथ बह जाती है, लिसन, कमेंट बाद में करोगे नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगा। जो मैं बता रहा हूं, वट एवर आई एम टीचिंग यू, यू विल नॉट गेट गुड।
तो वो 13 ईयर्स की गर्ल रहती है, उसके पेरेंट्स जो होते हैं उसमें क्या करते हैं कि स्विफ्ट कर जाते हैं, बह जाते हैं। उनके पेरेंट्स के साथ और भी 77 पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो थे नंबर में 77 है, याद रखना है, फिल इन दी ब्लैंक्स में आ सकता है, वेरी गुड, सही बात है। तो 77 अदर पीपल और भी जो होते हैं वो भी उसके साथ क्या होते हैं, बह जाते हैं। बट मेघना क्या है ना, कि मेघना को क्या कहा गया है, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव दिया गया है मेघना के लिए? जैसे ब्रेव बोला गया संजीव को, इग्निशियस को अनफॉर्चुनेट कहा गया, वेरी गुड। मेघना क्या है, फॉर्चुनेट है। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इग्निशियस, भाग्यशाली। वो भाग्यशाली रहती है, क्यों? क्योंकि वो बच जाती है। वो कैसे बच जाती है, हाउ डिड सी सेफ, वो कैसे बच जाती है? तो वो बचती क्या है ना, कि उसे वुडन डोर दिखता है, लकड़ी का एक दरवाजा दिखता है, विच वॉज फ्लोटिंग, है ना, इन द सी। वो सी में क्या हो रहा था ना, कि वो फ्लोट कर रहा था, वो तैर रहा था। तो पानी में लकड़ी की चीजों पर अगर हम चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा कम चांस होता है डूबने का। तो वो उसके ऊपर क्या करती है कि चढ़ जाती है, उसके ऊपर वो क्लाइंब कर जाती है, और 2 दिनों तक उसी दरवाजे पर वो तैरती है। और लास्ट में एक शोर आता है, यानी बैंक में वो जो वेव का जो स्ट्रक होता है, जो फोर्स होता है, उस फोर्स की वजह से वो एक किनारे पर जाकर के लग जाती है। और इस तरह से जो है ना, कि 2 दिनों के बाद वो बच जाती है, कौन, मेघना। और इसलिए मेघना को जो है ये क्या कहा गया है, कि फॉर्चुनेट कहा गया है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, कि कितने दिनों तक वो नदी में तैरती रही, तो 2 डेज तक वो वहां पर तैरती रही, है ना। नाउ, और उसमें एक चीज और बताया गया है, कि जब वो थी नदी में तैर रही थी, तो ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग फ्लोटिंग, लिसन, ड्यूरिंग फ्लोटिंग रिलीफ हेलीकॉप्टर, एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो रिलीफ हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो किसी तरह का जो डिजास्टर होता है उसमें हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। तो रिलीफ हेलीकॉप्टर कई बार उसके पास से एकदम, मतलब है ना, कि 11 टाइम्स, शायद 10 to 11 टाइम्स, प्रियांशु बता रहा है 11 टाइम्स वहां से आया और गया है, और उसने उसको वॉइस भी दिया, बट सी डिडंट गेट हेल्प, लेकिन उसे उसकी कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि वो लोग उसे देख नहीं पाए, उसे समझ नहीं पाए, उसकी आवाज को सुन नहीं सके। तो रिलीफ हेलीकॉप्टर से उसे किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती है। वो क्या होती है कि अपने फॉर्चुनेट पे, अपने भाग्य पर वो जाकर के किनारे के साइड में लग जाती है, और इस तरह से वो 2 दिन के बाद बच जाती है। एंड द लास्ट वन, एल्मोस। एल्मोस जो है ये कौन है, लिशन। एल्मोस जो है 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल रहती है। एल्मोस जो है वो 10 साल की एक लड़की रहती है ना। और 10 साल की ये लड़की रहती है। व्हाट टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपेंड विथ हर, इसके साथ सुनामी में किस तरह का इंसिडेंट होता है? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. व्यू इज क्लियर? Yes, sir. बोर्ड का व्यू क्लियर है? वेरी गुड, गुड। म्यूट योर माइक। हाँ, तो स्टॉप द कमेंट एंड म्यूट योर माइक। एंड द लास्ट, एल्मस क्या? तो एल्मस जो रहती है 10 ईयर्स ओल्ड का, 10 साल की ये लड़की रहती है। यहाँ याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं, मेघना 13 ईयर्स ओल्ड है, एल्मस जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल रहती है। इसके साथ क्या होता है ना, कि ये अपने, इसके जो फादर हैं उनको ये फील हो जाता है कि शायद सुनामी, अर्थक्वेक आने वाली है, और वो लोग घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। तभी ड्यूरिंग द रसिंग आउट ऑफ द होम, रस आउट मीन्स होता है घर से बाहर निकलना, है ना। तो जब वो घर से बाहर निकलते हैं, तभी एल्मस के जो ग्रैंड फादर हैं वो फेल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं। और इसके जो फादर हैं एल्मस के, ही वेंट टू हेल्प हिम, वो गए उनकी सहायता करने के लिए। और जैसे ही वो उनकी सहायता करने के लिए जाते हैं, है ना, क्या होता है, वेव जो होता है केम इनटू फोर्स, वेव जो होता है कि पूरी स्पीड के साथ आता है एंड स्वेप्ट देम अवे, और उन्हें भी क्या करता है कि बहा करके ले जाता है। तो यहाँ पर 2 लोग बह जाते हैं, कौन कौन? एल्मस के फादर चले जाते हैं, और दूसरा एल्मस के ग्रैंडफादर वो बह जाते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ रस्ट? रस्ट मीन्स होता है रस्ट आउट, इस तरह से वो बाहर निकलना, जल्दी से किसी चीज से अंदर से हम लोग बाहर निकलते हैं, तो उसको है कि रस्ट आउट कहते हैं। अब जो है वो लोग तो बाहर आ गए, और 2 लोग बह गए। अब कौन कौन बचा? इसकी आंटी बच जाती हैं, और इसकी मदर बच जाती है। ये दोनों लोग एक पेड़ को होल्ड करके, एक पेड़ को होल्ड करके, एक ट्री को होल्ड करके खड़े रहते हैं, कि हो सकता है कि उसके सपोर्ट से हम लोग बच जाएंगे। बट सुनामी इतना स्ट्रांग होता है वेव, कि वो क्या करता है कि पूरे रूट से
पेड़ को उखाड़ देता है और उनके साथ वो लोग भी क्या होते हैं, सुनामी में बह जाते हैं। बट बह जाते हैं। व्हाट हैपेंड विथ एल्मस, लेकिन अब एल्मस के साथ क्या होता है, क्योंकि इसने भी अपने फादर को लॉस्ट कर दिया, अपने ग्रैंडफादर को लॉस्ट कर दिया, अपने आंटी को लॉस्ट कर दिया, अपने मदर को लॉस्ट कर दिया, है ना। और जो लोग किसके, हाँ प्रियांशु इसने लिखा है कोकोनट ट्री, इट मीन्स दैट कि इसने चैप्टर को पढ़ा है। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, देखिए मैंने जो हिंट दिया था वो काफी था चैप्टर को समझने के लिए। तो क्या है कि इसके साथ वो अब क्या करती है, सबको खो देने के बाद खुद बच जाती है। अब क्या करती है, उसे लगता है कि आई विल बी ऑल्सो स्वेप्ट अवे, मैं भी क्या होंगी कि बह सकती हूँ इसमें। बट व्हाट डिड सी डू, लेकिन वो क्या की, उसने क्या किया कि उसे एक लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का जो होता है ना कि बड़ा सा टुकड़ा, है ना, जो गट्टर जिसको आप कहते हैं, वो उसको दिखता है। एंड सी क्लाइंब्ड ऑन इट, और वो उसके ऊपर क्या करी, चढ़ गई। तो जैसा कि कौन, मेघना जो है कि बची है किस चीज पे, वो लकड़ी का जो दरवाजा होता है उस पे जाकर के बच जाती है। ये चढ़ जाती है जो लकड़ी का जो लॉग होता है उसके ऊपर वो चढ़ जाती है। और चढ़ने के साथ ही सी बिकेम फेंट, FAINT, फेंट एक वर्ड आया है, FAINT, फेंट। क्या होता है फेंट मीन्स, मैंने पढ़ाया है, बताइए फेंट मीन्स क्या होता है। लॉग ऑफ फूड हो गया, चलिए। ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द वीडियो आई हैव टॉट यू। इंजर्ड नहीं, बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना, गुड। बेहोश हो जाना होता है ना। लूज हिज सेंस, लूज हर सेंस, अपने सेंस को आप खो देते हैं, फीलिंग को, हाँ लॉस्ट कॉन्सियसनेस, वेरी गुड। तो ये जो होता है कि फेंट होता है, तो जैसे ही वो उस लकड़ी के ऊपर जाती है वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होकर के शायद बह के कहीं जाती है। कुछ लोगों ने उसे देखा और उसके बाद उसको क्या किया, उसको सेव किया, और वो उसको होश आता है ना, वो कब, वो कहाँ उठती है, कहाँ उसकी आंख खुलती है, इन अ हॉस्पिटल इन कैमोर्टा। कैमोर्टा जो है कि जगह है, वहां के हॉस्पिटल में उसका नींद खुलता है। तो इस तरह से ये चार कैरेक्टर्स, हाउ हैव दे फेस्ड द सुनामी, आपने देखा। और जो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर है इसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, अब इसका आप जो है कि कुछ, नाउ इट्स अ टाइम टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर। अब ये जो टाइम है, मैं कुछ क्वेश्चन मिनट सही है, लास्ट 15 मिनट्स आपके पास बचा है, 15 मिनट से कम बचा है, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप आराम से जो है कि उसका आंसर जो है कि देते जाएंगे। इससे मुझे ये लगेगा कि वट एवर आई हैव टॉट यू, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपने उसको गेन किया। देखिए, तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सुनिएगा भी ध्यान से, कि द अर्थ शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थ जो होती है जब शेक करती है यानी हिलती है, अर्थक्वेक। इसका माइक म्यूट है या अनम्यूट, माइक म्यूट कीजिए प्रिंस कुमार। हाँ, तो उसको हम लोग एक सिंगल वर्ड में क्या कहते हैं, बताइए। सुनामी नहीं कहते हैं, ट्रीमोर, वेरी गुड, ट्रीमोर बोलते हैं, ट्रीमोर, गुड गुड। थैंक यू। एक दूसरे का माइक नहीं म्यूट करें। ओके, लिसन, ट्रिमर बोलते हैं। तो ये वन वर्ड हो गया, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, इसको ट्रिमर कहते हैं। एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, नीचे ब्लैंक दे देगा तो आप उसको उसमें ट्रिमर फिल करना होगा, है ना। नाउ, हाउ ओल्ड वाज मेघना, हाउ ओल्ड वाज मेघना, 13 years old. वेरी गुड, 13 years. ओके। 30 years old, sir. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं, बात, माइक म्यूट कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहा जाता है इन अ सिंगल वर्ड। स्पेलिंग तो सही लिखो तुम लोग, आर्किपिलैगो, वेरी गुड। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपिलैगो कहते हैं, गुड। तो इससे क्या है ना कि रिवीजन हो रहा है एकदम टोटल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन। जॉन का प्रोफेशन क्या था,
कुक। वेयर वाज ही कुक, कहां पर वो कुक था, कहां पर कुक था वो? इन अ गेस्ट हाउस। वेरी गुड, इन अ गेस्ट हाउस। गुड। What do you mean by relief helicopter? What do you mean by relief helicopter? I have explained in my video. Help, saving helicopter. जो व्यक्ति समुद्र में फंसे होते हैं उसे बचाने के लिए। हाँ, Sir, रेस्क्यू। rescue करें। गवर्नमेंट To rescue, गवर्नमेंट helicopter गवर्नमेंट used. प्रोवाइड करती है। वेरी गुड। हेलीकॉप्टर यूज टू रेस्क्यू पीपल। रेस्क्यू मीन्स होता है सेव करना। किसी भी आप डिजास्टर में अगर फंसे होते हैं तो उसमें, हाँ, जो भी हेलीकॉप्टर्स आपको सेव करते हैं उसको हम लोग रिलीफ हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह से आप पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए, तो विद द पेरेंट्स ऑफ मेघना हाउ मेनी पीपल हैव स्वेप्ट अवे? 70। देखो कोई जल्दी में 78 भी लिख दिया है। 77 सर। हाँ 77। वेरी गुड। बोलो नहीं, मैं देख रहा हूँ 1 मिनट, किसका किसका जरा माइक म्यूट नहीं है। एनएससी ऑलराउंडर, माइक म्यूट करो। ये ऑलराउंडर, ग्राउंड राउंडर जो ये सब लिखते हो तुम लोग, अपना नाम से आईडी बनाओ। चलिए, तो 77 पीपल जो है कि उसके साथ, मेघना के साथ जो है ना, उसके सॉरी उसके पेरेंट्स के साथ क्या कर गए थे, स्विफ्ट अवे हो गए थे, यानी बह गए थे। अल्मस जो थी कि कितने साल की थी? व्हाट वाज द एज ऑफ अल्मस? 10। अच्छा, अल्मस को कौन सा एडजेक्टिव दिया गया है? अल्मस को कौन सा एडजेक्टिव मैंने दिया? ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इसलिए, ये उसके साथ है ना, ये उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसमें वो सोची नहीं थी कि वो बचेगी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सब कोई बह गए थे, बट वो सेव हो जाती है। तो वी कैन सी दैट दिस इज द ट्रेजेडी विथ अल्मस के साथ ये ट्रेजेडी होती है ना। नाउ इट्स अ टर्न टू ट्रू फॉल्स। आपके बुक में इतना पढ़ने के बाद कुछ ट्रू फॉल्स होगा, तो उससे मैं ही क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली एंड आंसर ट्रू और फॉल्स आपको बोलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। जो लोग भी ट्रू लिख रहे हैं ये फॉल्स है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, फॉल्स जिनका है सही है। द नेक्स्ट वन इज दैट Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. अभी भी कुछ लोग फॉल्स भी लिख रहे हैं इतना पढ़ने के बाद भी। 1 मिनट में देख रहा हूँ कौन फॉल्स लिखा है। संजय जायसवाल, जिनका भी आईडी है, ट्रू है ये। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. क्या एल्मस के फादर फील किए थे इस चीज को? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। ये भी जो है आपका ट्रू है। गुड। एंड द लास्ट वन, Alma's mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. ट्रू है। एंड वन मोर, एक और है आपका इसमें, मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। फॉल्स। चलिए, थैंक यू। तो ओवरऑल स्टॉप द कमेंट, स्टॉप द कमेंट। अब मैं
लास्ट है, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ आप आइएगा सामने और मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप बताएंगे। जानवी, स्क्रीन पे आइए तो, माइक अपना अनम्यूट करके स्क्रीन पे आओ। हाँ, पढ़ाई समझ में आ रही है आपको? बोलो, सर। पढ़ाई समझ में आ रही है? यस सर। अभी जो पढ़ा क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? नो सर। वीडियो देखी हो? यस सर। होमवर्क? सर होमवर्क में आप उसको नोट करने के लिए दिए थे। तो किया? यस सर। किसको भेजती हो होमवर्क तुम? सर विजय रंजन सर को भेजते हैं, तो अभी शाम को भेजेंगे, अभी नहीं भेजे हैं। अच्छा चलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। पढ़ाई अच्छी लग रही है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलो म्यूट कर दो अपना और स्क्रीन ओके छोड़ो। सर। आयुष, आयुष यस सर। कुमार, यस सर। हाँ आप स्क्रीन पे आइए, कैमरा ऑन करो अपना। यस सर। वीडियो देख रहे हैं यस सर। रेगुलरली? समझ यस में आ सर। रहा है? और यस अभी सर। जो पढ़ रहे हो, यस सर। कहीं से फील हो रहा है क्या कि क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं? नो सर, आप बहुत अच्छा ओ, पढ़ाते हैं। ओके है ना सब कुछ? यस सर। हाँ, चूंकि नोट्स जो है आप नोट्स बनाओगे उस तरह से तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना? हेल्प बुक यस की सर। जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि तुम्हारा ट्रू फॉल्स है, वो एकदम आराम से खुद से समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है, क्योंकि डीप यस। स्टडी कराई जा रही है। चलिए, तो और होमवर्क किया था आपने? यस सर, होमवर्क रेगुलरली करते हैं। हाँ, तो होमवर्क करके जिसको भी, जिस टीचर को आप भेजते होंगे भेज दीजिएगा। ओके सर। थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू। म्यूट करो माइक। ओके, थैंक्स एवरीवन। और आपका ये होमवर्क रहेगा इसमें, जो ट्रू फॉल्स है ना, ट्रू फॉल्स आप इसको आज कर लेंगे। और शाम तक जो नोट्स है इस चैप्टर का, जो डेफिनेशन है सुनामी का, उसको सुन लें। और जो भी वर्ड्स मीनिंग है वो आप, और ट्रू फॉल्स जो है उसको नोट करके अपनी कॉपी में अच्छे से आप भेजेंगे। और आई होप, मुझे लगता है कि कहीं से आपका जो पढ़ाई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जिस तरह से स्कूल के तरफ से और टीचर्स के तरफ से आप लोगों को पूरी कोशिश की जा रही है पढ़ाने के लिए, तो ओनली देयर इज ए नीड ऑफ कोऑपरेशन। बस आपके कोऑपरेशन की जरूरत है। और आपके पेरेंट्स भी आपको काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज आप घर पे हैं तो बहुत ज़्यादा बदमाशी नहीं करनी है और पढ़ाई पे ध्यान देना है ना? और जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग फिर आगे जो है कि पढ़ेंगे। और इसके बाद ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कल जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें आपको आगे की स्टडी हिस्ट्री कराई जाएगी। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग एंड थैंक यू एंजॉय। सर। ओके सर, हैव थैंक अ यू नाइस सर। इवनिंग। बाय थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर। हैव अ बाय बाय नाइस डे सर। सर। बाय सर। Hmm. Yeah. फोन नंबर कितने को करना मेन बोल देना हो गया। हाँ? तो काट लो। वो ना चंद
नंदिनी अग्रवाल वही है, रुद्र अग्रवाल मतलब। रुद्र अग्रवाल तो तुम कर रहे हैं। राज का तो इसमें है ही नहीं। काय राजकुमारी का नहीं रखा पड़ रहा है।